नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं आपका दोस्त प्रतीक। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो प्लीज़ बताइए। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्योंकि लास्ट के 2 लाइव में मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची। हेलो। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं, अगर कोई इस समय लाइव है, कोई अगर मेरे को लाइव देख रहा है, क्या मुझे बताएं मेरी आवाज़ अगर क्लियर हो तो। एनीबडी हु इज सीइंग मी लाइव, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ग्रेट। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ग्रेट 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 ग्रेट। सो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव में। और ये लाइव जो है मैं बना रहा हूँ इस समय बरेली से। और बरेली में पहुंच चुका हूँ। मुरादाबाद में मैंने कुछ मीटिंग्स करी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव में। मुरादाबाद मैंने कुछ मीटिंग्स करी, उसके बाद अभी मैं बरेली में हूँ। बरेली में कुछ लोगों से आज मुझे मिलना है। अगेन शाहजहाँपुर में हम लोग मिलेंगे कुछ लोगों से। उसके बाद में मेरा प्रोग्राम है गोला में, गोला के बाद लखीमपुर, लखीमपुर के बाद में हम लोग जाएंगे बहराइच, बहराइच से निकलेंगे हम लोग लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से बलरामपुर, बलरामपुर से तुलसीपुर। तो कुल मिलाकर के एक बेहतरीन बिजनेस ट्रिप जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं पिछले करीबन 10 सालों से, या मैं कहूँ अब तो 11वां साल लग चुका है, डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिवली वर्किंग कर रहा था। फर्स्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड एक अगेन नेशनल कम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जिसने शायद मेरा और दीपा, यानी मेरी धर्मपत्नी दीपा जी, हम लोग दोनों साथ में ही काम करते हैं। हमारा नाम डायरेक्ट सेलिंग के पटल पे मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं चमका, और ऐसा चमका कि हमको जीरो से सुपर हीरो बनाया। ये इसमें बात करूंगा अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की, ओके लाइफ केयर की, जिसमें हमने करीबन 5.5 साल दिया और बेहतरीन तरीके से हमने काम करा, बेहतरीन अचीवमेंट्स हमने वहाँ पर लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पैसा भी कमाया, इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत सब कुछ कमाई। और इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ हमारे गुरु श्री DK सहारन जी को, उसके बाद डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी को, अगेन हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं मिस्टर अखिलेश जी, सोनम जी, और अपनी सबसे प्यारी टीम को, मेरी लखीमपुर की टीम, गोला की टीम, मेरी आगरा की टीम, ऑल ओवर इंडिया बेसिस की जितनी मेरी टीम्स ने मेरे साथ में काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि जैसा मैंने बताया, परिवर्तन जिंदगी का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन शायद ये परिवर्तन कुछ ऐसा परिवर्तन था कि जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन हमें तैयार होना पड़ा। खैर उन चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जिस मकसद से मैं लाइव आया हूँ वो मकसद मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बिजनेस ट्रिप पे निकल चुका हूँ, और बिजनेस ट्रिप है मेरी एस्टोनिया 1 के लिए। एस्टोनिया 1 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आज के समय में एक फ्रेश डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। बहुत बड़ी उम्मीद मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मैं कह सकता हूं इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के साथ में। क्योंकि अगर एस्टोनिया 1 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एस्टोनिया 1 हमारी मार्केटिंग कंपनी है और एस्टोनिया लैब्स जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। और एस्टोनिया लैब्स की अगर मैं खुद से बात अगर करता हूं तो एस्टोनिया लैब्स हमारी पंचकुला में है, रानीपुर में। और
ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग करीबन 9 साल पुरानी है। अगर एस्टोनिया ग्रुप की अगर मैं बात करूं प्रॉपरली तो वो करीबन 35 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि शुरू से लेकर के अब तक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है, जिसमें कि फार्मा और कॉस्मेटिक्स में उन्होंने काफ़ी बेहतर मैं कह रहा हूँ काम करा है। पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे लग रहा है शायद ऑल ओवर यूपी में या फिर नॉर्थ साइड में अगर मैं बात करूं तो लगभग करीबन 3000 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि यूएसएफडीए अप्रूव्ड है और उसमें से एस्टोनिया एक है। यूएसएफडीए अप्रूवल की अगर मैं बात करूं तो देयर आर वेरी फ्यू, ओनली शायद 4 ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 6.5 एकड़ में इनका बना हुआ कैंपस, उसके बाद करीबन 6 लाख स्क्वायर फीट में 3 फ्लोर में 2-2 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिलीवर करती है अप्रॉक्सीमेट करीबन 55 कंट्रीज को। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इको सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में इको सर्टिफिकेशन है, जो कि कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। अगर आपने इंटरनेशनल कंपनीज में आपने एमवे का नाम सुना हो तो वहाँ पर एक कॉस्मेटिक ब्रांड आता है, जस्ट नॉट गेटिंग द नेम, उसको इकोसेट का सर्टिफिकेशन है। इवन आपकी जो ओरिफ्लेम आती है उसमें भी इकोसेट का सर्टिफिकेशन है। तो इन इंडिया मुझे लगता है शायद हमारे पास में ये सर्टिफिकेशन है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि हम लगभग करीबन मुझे लगता है शायद अभी अगर 50 कंट्रीज़ को हम अगर सर्व कर रहे हैं तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बहुत बेहतर हैं। एक इंटरनेशनल लेवल की हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो सजाया है वो सजाया है हमारे आशीष गुलाटी जी ने। और आशीष गुलाटी जो कि इस एस्टोनिया लैब्स को जो ओन कर रहे हैं करीबन पिछले 9 सालों से, और एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, यूके से एमबीए करे हुए हैं। उसके साथ में डॉक्टर विक्रांत नरवाल जो कि यहाँ पर एज अ सेल्स एंड R&D हेड का काम देख रहे हैं, जो अगेन हमारे लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर के आने वाले हैं। मिस्टर प्रदीप दलाल जी की बात अगर मैं करूँ, अगेन ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन और वो हमारे लिए फाइनेंसेस और सारी कुछ चीज़ें पब्लिक रिलेशंस देख रहे हैं। अब बात अगर मैं करता हूँ एस्टोनिया 1 में आने वाले प्रोडक्ट्स की, या जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए एस्टोनिया लैब्स बनाने वाली है, दोस्तों आपने अगर सर्च करके देखिएगा, एक व्यक्ति हैं मिस्टर डेविड सिंक्लियर, उन्होंने एंटी एजिंग पे बहुत ज़बरदस्त काम करा है। यूएस में यूनिवर्सिटी में ऐसे बायोलॉजिस्ट वो काम करते हैं और करीब करीब उम्र उनकी 54 साल की है, लेकिन देखने में लगते बिल्कुल 30 साल के हैं। वो सेम पेटेंटेड फॉर्मूला NMN का हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें ट्रांसरेजवेटॉल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है शायद इंडिया में जो हम बात करते थे एंटी एजिंग की, जो हम बात करते थे अपनी उम्र को रोकने की, जो पॉल्सन फिल्जर ने भी जो बोला है, हम उस कथन के ऊपर बढ़ रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे ऐसे बहुत सारे जजें, मैं अगर हेयर की बात अगर करूँ, हेयर फॉल की अगर बात करूँ, अगेन हमारे ब्रेन 1 की अगर मैं बात करूँ, हार्ट 1 की अगर बात करूँ, क्योंकि ये सब हमने पहले करा हुआ है, लेकिन इस बार हम बेहतर इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात करी थी हर्बो फूडस्यूटिकल की, जिसमें विक्रांत जी का मानना यह था कि मैक्सिमम लोग जो भी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में जुड़ते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, मैक्सिमम लोग उन्हीं लोगों के पास पहुंचते हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में आज भी फूड सप्लीमेंट को शायद वो जगह नहीं दी जाती है। लोग अपने जीवन में शायद उनको वो जगह नहीं देते, उनको लगता है कि नहीं वो स्वस्थ है, लेकिन ये हम सबको पता है कि हम सब क्या खा पी रहे हैं। पिछले 54 सालों से जो छोटा छोटा जहर हम लोग हरित क्रांति के बाद में जो हम लोगों ने लिया है, मुझे लगता है शायद वो एक उदाहरण है हमारे लिए कि हम किस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है जो हमारे इस बार के जो प्रोडक्ट हैं, पिछली बार हमने हर्बो फूडस्यूटिकल पे काम करा था, ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे हमने काम करा था, इस बार हम काम करने जा रहे हैं जीन्स के ऊपर, यानी कि मैं बात करूंगा हमारे DNA के ऊपर। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज हमारा जो DNA यानी हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है
वो किस बिहार पे और किस तरह उसकी जो नस्लें हैं जो हमारी, मैं साफ तौर पे कहूँगा, वो खराब हो रही हैं। क्योंकि तरह तरह की बीमारियां जो हमारे आज के मैं कहूँगा जो कॉमन डिजीज है हमारी, या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज हो गई, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या कैंसर हो गया, या अर्थराइटिस हो गई, आज वो हमारे जीन्स की वजह से हमारी अगली जनरेशन तक पहुंच रही है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में डायबिटीज से पीड़ित है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज कैंसर जो है, अगर किसी की एक पीढ़ी में कैंसर किसी को हुआ है तो वो अगली पीढ़ी में रिपीट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल साइंस भी उसके लिए चुनौती बनी हुई है कि इन चीजों से कैसे निपटा जाए। लेकिन यस, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ में डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी हैं, हमारे साथ में एस्टोनिया लैब्स है, हमारे साथ में इतना बेहतरीन सेटअप है कि हम आज जीन्स के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, जिसमें कि हमारा ब्रेन वन हो गया, जिसमें कि हमारा हार्ट वन हो गया, जिसमें कि हमारा ऑर्थो वन हो गया। और हर एक प्रोडक्ट जो है अपने आप में एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट लिए हुए है। यानी कि हमारा मेन फोकस है कि लोगों को कितनी जल्दी रिलीफ दिया जाए, कितनी जल्दी लोगों को अच्छा किया जाए, ताकि प्रोडक्ट सिर्फ बोल करके ना बिके, अपनी क्वालिटी पे बिके। और अगेन हमारा आज भी हमारा वही उद्देश्य है कि हम अफोर्डेबिलिटी के ऊपर जाएंगे, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो हैं जो कि 15-20 हज़ार कमाते हैं। तो मुझे लगता है शायद अगर हम अफोर्डेबिलिटी के ऊपर जाएंगे तो हम ये जो हमने मुहिम चलाई है जीन टू जीनियस की, ये हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ पे आ जाता है कि जब आपके पास में साइंस होती है। मैं सिंपल से एक चीज कहता हूँ कि दोस्तों, आपने अधिकतर सुना होगा कि हमारी साइंस आज बहुत तरक्की कर गई है। वो तरक्की ऐसे कर गई है कि किसी का हार्ट किसी को लगा दिया जाता है, किसी का लीवर किसी को ट्रांसप्लांट हो जाता है, किसी का कोई भी अंग जो है वो ट्रांसप्लांट इजीली हो जाता है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को शुगर हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाता है, तो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या हमारे यहाँ की जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है कि आपको जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ेंगी। आई थैंक्स टू नेचुरोपैथी की कुछ हमारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर्स जो कि नेचुरोपैथी से उसको रिवर्स कर रहे हैं। अगेन वी आर कमिंग विद द प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम जीन्स को सही करें ताकि लोगों में जो बीमारियां हैं वो अगली पीढ़ी तक ना जाए, हमारी अगली पीढ़ी जो है वो स्वस्थ हो, सुंदर हो। और एंटी एजिंग तो मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, केवल सिर्फ नाम चेक करके देखिएगा, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, उन्होंने जितने भी पेटेंटेड जो भी वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो ट्रांसएज़ोविटॉल हो, चाहे वो एनएमएन हो, वो सारे प्रोडक्ट्स हम लेकर के आ रहे हैं एक साथ हमारे यंग वन में। और ये वास्तव में मैं कह रहा हूँ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ में हम लेकर के आ रहे हैं अपने हेयर वन को, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आज लोगों के पास टेंशन बहुत है, तो टेंशन की वजह से बाल तो गिरते ही हैं। और खासतौर से हमारे जो पुरुष वर्ग है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है शायद फील करता है। कई बार लोगों के 30 की उम्र में बाल चले जाते हैं, कई लोगों के 20-25 में चले जाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इन चीज़ों को अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम सही कर सकें, उनको जीन्स के ज़रिए हम ठीक कर सकें, उनको डीएनए को हम दुरुस्त कर सकें, ताकि हमारा हर युवा जो है वो अपने आप में जो कहते हैं ना कि हाँ सुंदर दिखना चाहिए, तो यस ऑब्वियसली। और एंटी एजिंग कौन नहीं चाहता आज की डेट में, चाहे वो हमारे की गर्ल्स हों, चाहे हमारे के बॉयज़ हों, चाहे कोई भी हो, हमारी एवरीबडी वांट्स टू लुक यंगर। और यंगर की अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ चेहरे मोहरे से नहीं, अंदरूनी अंगों से भी, यानी आपका हार्ट भी, आपकी बायोलॉजिकल एज भी वैसी हो जाए। तो जरूर सर्च कीजिएगा डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर को, और सेम पेटेंटेड फॉर्मूला हम लेकर के आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कमाई की, यस, क्योंकि हम डायरेक्ट सेल्स करते हैं हमारे सपनों के लिए, तो यस हमारा जो बिजनेस प्लान है, और बिजनेस प्लान में जाने से पहले मैं एक चीज़ का आपसे जिक्र जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमने जब डिज़ाइन करी है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम अपनी वैल्यूज़ के साथ लेकर के चल रहे हैं। और वैल्यूज़ जो हमने अपनी बनाई हैं पहले भी, यानी कि हम बात करते हैं एथिक्स की, हम बात करते हैं सही प्रैक्टिसेस की, हम बात करते हैं सही काम की। सही एथिक्स की मतलब हो गया कि आज की डेट में आप देखो, मैक्सिमम है, ये सच्चाई है कि
आज इंडस्ट्री में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में तो सब कुछ हो जाता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आपको ऊपर आईडी भी मिल जाएगी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आपको फर्म की आईडी लगा करके आप उसे चेंज भी कर सकते हो, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आप डमी आईडी लगा करके उसका नाम चेंज कर सकते हो। एनीथिंग इज पॉसिबल इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ओके लाइफ केयर में जब हम लोग थे, जब तक हम थे और जब तक डीके सर थे, हमने इस चीज को बिल्कुल बना करके रखा और ये चीज के गवाह एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। आज तक कभी किसी को कोई ऊपर की आईडी नहीं मिली, आज तक किसी को कभी बीच में प्लेसमेंट नहीं मिला। आज तक इवन जो लोग हमारे साथ में छोड़ के भी चले गए ना, उनकी भी दोनों टीमें आज भी सुरक्षित हैं। आगे होंगी नहीं होंगी, क्योंकि अभी हम वहां पे ना डीके सर है ना हम है, तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, एस्टोनिया 1 में हम पहले दिन से इथिक्स को अपनी बहुत मजबूत बना करके चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो स्टार्ट जीरो से ही करेगा, क्योंकि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग तभी बढ़ पाएगी जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में नए चेहरे आएंगे, जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में नए दीपक प्रतीक आएंगे, जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में नई सोनम आएगी, जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में नए अखिलेश आएंगे। क्योंकि लीडर्स तो ऑलरेडी पैसा कमा लेते हैं, ये फैक्ट है कि उनकी फैन फॉलोइंग्स भी होती है, उनके साथ लोग भी होते हैं, उनके साथ एक कहने पे कई लोग आ भी जाते हैं। लेकिन एक उस फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूं जो इन सारी चीजों से लेकर के आता है। मैं बात करूंगा एक फ्रेशर को हम कैसे लाते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी सही इथिक्स के बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी भी ऊपर की आईडी दे करके नहीं मिल सकती। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती जहां पर कि कुछ भी हो सकता हो, जहां पे कुछ भी मैनिपुलेशंस पॉसिबल हो। तो एस्टोनिया 1 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे नो मैनिपुलेशंस, इथिक्स मतलब इथिक्स, और इसको आप कभी भी चेक कर सकते हो, कभी भी चेक कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट मैनेजमेंट को कॉल करके देख लो, पता लग जाएगा। तो सिंपल सी चीज है। मैं अगेन यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा डीके सर का। वंडरफुल पर्सनालिटी, मतलब मैं कहूंगा शायद ही डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा व्यक्ति आया हो जिसने मन से डायरेक्ट सेलिंग को और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को वास्तव में लोगों की नजरों में उठाया है, उसकी सामाजिक स्वीकारता दिलवाई है। तो हम एस्टोनिया परिवार को उसी तरीके से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम इसको बढ़ रहे हैं। साथ में हमारे डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी हैं, प्रदीप दलाल जी हैं, आशीष गुलाटी जी हैं, हमारे अखिलेश भैया हैं, सोनम जी हैं, जिनके साथ मैं पिछले 11 सालों से काम कर रहा हूँ। थैंक्स टू गॉड इतने ऐसी मेंटर देने के लिए कि जिन्होंने अच्छी चीज़ें बताई। वरना आज शायद हम अगर चेंज कर रहे होते तो शायद हमारे पास में बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन आज हमारे पास लाइबिलिटीज़ कम है। क्यों? क्योंकि डीके सर ने हमेशा कहा कि पहले घर बनाओ। वही हुआ, हमने पैसे कमाए, उन्होंने हमारा घर बनवाया, और वो भी एक नहीं 3 बनवाए। उसके बाद में जब सब कुछ सेटल हो गया, उसके बाद में गाड़ी ली जिससे आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी XUV 700, मेरी और दीपा की। तो इस इंडस्ट्री में वास्तव में पैसा कमाया जा सकता है, लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन पता क्या होता है कि कई बार कुछ लोग हैं, दुनिया है, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सब अच्छे हो जाएंगे, सब बुरे हो जाएंगे, लेकिन यस, इंडस्ट्री में आज भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में एस्टोनिया 1 अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराएगी। इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो सिर्फ सिस्टम से चलेगा, किसी अकेले हंटर से नहीं। आज अगर मैं बिजनेस प्लान की अगर बात कर लूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं जो रिटेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं। कई ऐसे साथी होते हैं जिनसे रिटेल नहीं हो पाती, वो टीम बना लेते हैं। लेकिन इनिशियल तौर पे मुझे लगता है शायद एस्टोनिया 1 ने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इनिशियल तौर पे बिना किसी को जोड़े हुए, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स, बिना किसी को जोड़े हुए, बिना कोई बहुत बड़ी टीम बनाए हुए एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। जरूरत कितनी की? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 बहुत आराम से आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसीलिए इसको एस्टोनिया 1 बोला गया, इसीलिए इसको A1 बोला गया है।
तो मैं चाहूँगा कि मैं अभी, क्योंकि ट्रिप में जैसा कि मैंने बताया अभी मैं बरेली हूँ, बरेली के बाद शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के बाद में गोला, लखीमपुर, बहराइच, नानपारा, लखनऊ, कानपुर, तुलसीपुर, बलरामपुर, मैं इन जगहों पर रहूँगा अगले 7 से 8 दिन। और मैं चाहूँगा कि अगर जो कोई भी मिलना चाहता है, इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन हो चाहे कंपनी टू कंपनी डिस्कशन हो, आई एम रेडी टू सिट विद दैट। और वास्तव में बिलीव मानना दोस्तों, बड़ा मजा आएगा डिस्कशन करने में, बड़ा मजा आएगा साइंस डिस्कस करने में, बड़ा मजा आएगा प्लान डिस्कस करने में, क्योंकि ये प्लान A1 है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं और मैं इसे कैसे कहूँ, मतलब 22 तारीख को इनकॉर्पोरेशन हमारा हुआ है, 22 जनवरी, जिस दिन प्रभु श्री राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और 22 जनवरी को ही हमारा इस कंपनी का उदय हुआ, हमारी कंपनी भी इस्टेब्लिश हुई ऑन पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो। और लगभग अभी तक हमारे साथ में 20,000 प्लस का परिवार हो चुका है। लोग बेहतरीन तरीके से बाहें फैला करके इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसकी मेथोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं। तो मैं कहूँगा एक बार ज़रूर बैठिए साथ में, देखिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर के आए हैं, किस तरीके की साइंस हम लोग लेकर के आए हैं। क्योंकि आज वो समय नहीं है कि आप जादूगरी वाली दुनिया से बाहर निकलिए। थोड़ा सा हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति मेरी आपकी तरह सोशल मीडिया पे, और हर एक व्यक्ति के हाथ में, जैसे अभी मैं मोबाइल से लाइव बना रहा हूँ, ये मोबाइल है। हम उनको बरगला करके, हम उनको जादू दिखा करके नहीं बता सकते कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा है। वो प्रोडक्ट तभी अच्छा होगा जब वो उनको रिजल्ट देगा। वो प्रोडक्ट तभी अच्छा होगा जब वो अफोर्डेबल होगा। वो प्रोडक्ट तभी अच्छा होगा जब वो उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी। क्योंकि सिंपल सी एक चीज़ है दोस्तों, साइंस तो विदेशों में भी है, और विदेशों में भी जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे ही हैं। और मैं कह रहा हूँ अगर वही साइंटिस्ट हमारे देश का ही साइंटिस्ट हो, और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विदेशों में हो और कम खर्चे में, यानी कि मैं कहूँगा अफोर्डेबल वाले प्राइस में अगर हमको वो चीज़ें अगर मिल सकें, तो वाई नॉट एस्टोनिया। तो मिलेंगे ज़रूर आपसे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे को इस समय लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ इस लाइव को शेयर करिए, ज़रूर करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइव मुझे लग रहा है किसी न किसी के जीवन में एक उजाला लेकर के आ सकता है। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग से आज तक शायद कुछ इन्हें लगा हो कि नहीं यार डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं हो सकता। मेरा बिलीव मानिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को पैसा कमाते हुए भी देखा है। मैंने यहाँ पर लोगों को प्रॉपर्टीज़ बनाते हुए भी देखा है। मैंने यहाँ पर लोगों को पैसिव इनकम कमाते हुए भी देखा है। फ़र्क बस इतना है कि वो कुछ चंद लोग हैं, और वो चंद लोग इसलिए हैं क्योंकि शायद डायरेक्ट सेल्स को अभी तक कोई सही ढंग से अगर आप करो ना, सही एथिक्स के साथ अगर आप करोगे ना, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ियों को हम डायरेक्ट सेल्स एज ए करियर उनको हम बता सकते हैं। क्योंकि वरना हमेशा रहेगा, बहुत सारे परिवारों में है जिनके परिवारों में लोग 10 साल 20 साल डायरेक्ट सेल्स करते हुए हो गए। उनके परिवार में उनके बच्चे कहते हैं कि पापा आप क्या करें डायरेक्ट सेल्स में। अगर उनके फादर उनको बोलते हैं या उनकी मदर उनको बोलती हैं कि नहीं आप लोग भी डायरेक्ट सेल्स में आओ, तो वो पता क्यों नहीं आते हैं वो लोग, क्योंकि उनके अचीवमेंट्स नहीं है, उनके फादर के अचीवमेंट्स नहीं है, उनके मदर के अचीवमेंट्स नहीं है। आज हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं, आज मेरे घर पे भी डायरेक्ट सेल्स का विरोध होता था कि क्या है, कैसे है, क्या करते रहते हो। लेकिन आज जो हमने करा है उसकी वजह से लोग बोलते हैं कि प्राउडली बताते हैं कि हाँ ये लोग डायरेक्ट सेल्स करते हैं। एंड डायरेक्ट सेल्स इज वेरी बहुत मुझे लगता है प्राउड वर्क है। इंडिया में क्यों इसे ऐसी नज़रों से देखा जाता है? आप यूएस में जाकर के देखो ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े काम करती हैं, बड़े बड़े टर्नओवर्स होते हैं, और वहाँ पे एक डायरेक्ट सेलर्स को बहुत अच्छी तरीके से, मैं कह रहा हूँ, पूजा जाता है। मतलब उनको एक जेंटलमैन की तरीके से माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर्स को क्यों ऐसा बोला जाता है? क्यों? क्योंकि कुछ खराब लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी करी कि जहाँ पर कि हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग खराब हुई। इसमें कुछ हद तक कुछ कंपनीज भी जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक कुछ लीडर्स भी जिम्मेदार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सच सबके सामने, सबको सारी चीज़ें पता है, लोग एक्सपीरियंस हैं इस इंडस्ट्री में, सबको सारी चीज़ें पता है। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मैंने अपने MBA जब मैंने करा था पुणे से 9/11 में, मैंने डायरेक्ट सेल्स को पढ़ा था। मुझे उस समय शायद मुझे भी ऐसी लगता था नहीं यार ये जोड़ने वाला व्यवसाय है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला व्यवसाय है।
लेकिन जब अच्छे लोगों के बीच में आया, लोगों की सोच अच्छी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्ट सेल्स हमेशा करनी चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशन कि आप कुछ कमाओगे नहीं कमाओगे, हार्डली मैटर्स। लेकिन बिलीव मानना, अगर 2 से 3 साल आपने एक सही प्लेटफॉर्म को दे दिया, आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को चेंज कर सकते हो। आप अपने आगे वाली जनरेशन्स को आप एक होप दे सकते हो कि नहीं यार, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि काम करता है। और ये फैक्चुअल है, मैं हमेशा बोलता हूँ, सेल्स मार्केटिंग कला है जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये सीखा है। बट व्यापार गणित है, सही फॉर्मूला नहीं लगेगा तो आप जिंदगी भर LHS इक्वल टू RHS, जैसा कि हम हाई स्कूल में करते थे, लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वो लोग आज की डेट में जबरदस्ती कर रहे हैं। और जब तक सही फॉर्मूला नहीं मिलेगा ना, तब तक सही आंसर नहीं आने का है, ये गारंटेड है। गांठ बांध के रख लीजिए इसको। तो अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी, मेरी बात अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई, थोड़ा सा भी अगर आपको लगा कि मैं सच बोल रहा हूं, तो यस, इस लाइव को शेयर करिएगा। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मीम्स देखे हैं, बहुत से ऐसे मैंने रील्स देखे हैं जहां पर लोग नीचे कमेंट पता क्या करते हैं, अरे देखो ये किराए का कोट पहन करके आ गए, अरे ये देखो किराए की गाड़ी लेकर के आ गए। पता क्यों? क्योंकि ये हमने उन्हें दिया है, हमने लोगों को बेवकूफ बनाया है, हम ही आप में से किसी ने नहीं। तो इस डायरेक्ट सेल्स को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं, तो इस लाइव को शेयर करिए और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट करिए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में वास्तव में एक फ्रेशर को, एक युवा को एक काम करने का मोटिव प्रदान कर रही है, एक उसको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि नहीं, वो भी आगे बढ़ सकता है, वो भी अपने घर में एक अपना नाम रोशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में इस समय लाइव में राजीव भैया हैं, परमानंद जी हैं, दीपा जी हैं, नैना जी हैं, ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेल्स में अपने आप को प्रूव करा है। राजीव भैया अपनी खुद की फार्मा कंपनी चलाते हैं, उसको वाइंड अप करके डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं। क्यों? ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे, आप मिलिए तो, बैठिए तो लोगों के साथ में। डायरेक्ट सेल्स बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत अच्छी है डायरेक्ट सेल्स की, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगा, जिन जिन शहरों का मैंने जिक्र करा है अभी आपसे, उन शहरों में मिलिए मेरे से। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरे साथ में इस लाइव में बने रहने के लिए। बट यस, इस लाइव को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये लाइव उन लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जो वास्तव में मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। तो टिल द टाइम, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड बाय।